हाँ भाई, कैसे हो। ये वीडियो 12वीं मुताला पाकिस्तान की वन शॉट वीडियो है। अगर तो मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो तुम इससे पहले जो मैंने मुताला पाकिस्तान की प्लान की वीडियो अपलोड की थी वो देख कर आए हो। वहां मैंने क्या बात की थी कि आपके मुताला पाकिस्तान की शॉर्ट क्वेश्चन की वन शॉट वीडियो आ रही होगी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के लिए काफी रहेगी, चाहे वो हो एक्सरसाइज वाले या फिर हो चैप्टर के अंदर से, और साथ साथ एमसीक्यूज यहीं से बन रहे होंगे। बाकी आपने कर लेने अपने एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले, और मैं आपको ना एमसीक्यूज की एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर। आप कर लेगा ना, आपके एमसीक्यूज मोर देन हो जाएंगे। और लोगों का तो मैंने आपको वो बता दिया था, ये आपका मुकम्मल तरीका है जिसे आपने फॉलो करके अपने तैयारी मुकम्मल करनी मुताला पाकिस्तान की। और साथ ही साथ ना, इससे पहले अगर बात कर चलें, जो आपका पहला पेपर हुआ वो किसका था, इंग्लिश का। वहां पर ना बच्चों को मैंने ना फाइल्स प्रोवाइड की, वीडियोस दी, जो उनमें से सारे क्वेश्चन है, चाहे वो हो उनके शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऐसे हो, इडियम्स हो, या फिर एमसीक्यू से क्यों ना हो। मैंने बच्चों को एमसीक्यूज की फाइल दी थी, उसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, वहां बच्चों को मैंने बताया था, और उनके एमसीक्यूज भी वहीं से आए। और पता है मजे की बात क्या है, मैंने ऐसे की ना अलग वीडियो अपलोड की, वहां पर बच्चों को मैंने बताया एक ऐसे को याद करना कैसे, कहां से करना, लिखना कैसे, मैंने मुकम्मल गाइड किया। और वहां पर ना मैंने एक ऐसे को ना एज एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि फर्स्ट पे ये ऐसे है, इसको हमने ऐसे याद करना है, ये टॉपिक बनाने हैं। और कुछ बच्चों के बोर्ड में वो ही ऐसे आ गया, और उन बच्चों ने मुझे आके मैसेज किए, सर आपके वीडियो देखी, वहां पर ऐसे को समझा, आपने एक ऐसे को याद करने का तरीका बताया था, और हमारे बोर्ड में वही ऐसे आ गया, सारा मसला खत्म हो गया ऐसे का। इस बात को मेरा करने का मकसद बस यही था कि अगर मैं कह रहा हूं ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहां से मुकम्मल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बात करता चलूं कि मैंने यहाँ पर ना वर्ड टू वर्ड नहीं बताना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इससे। मुताला पाकिस्तान है, जरूरत नहीं इसकी होती, लेकिन ना यहाँ पर कुछ टॉपिक होते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे चैप्टर में हमारे पास आ गया, जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ गया, वहां पर बात हो रही होती है फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उनके जो पोस्टें होती हैं, उनका जो लेवल्स होते हैं, अब वो बच्चों को ना याद करना मुश्किल होते हैं। उनको याद करने का तरीका होता है उनका बनाया जाए माइंड मैप, फ्लो चार्ट। आपको भी बता रहा हूँ, ऐसे जो कंसेप्चुअल बातें होती है ना हर चैप्टर की, जो बच्चों को तंग कर रही होती हैं, यहाँ पर इस वीडियो में वो बता रहा हूँ, और इन नोट्स को बता रहा हूँ कैसे तैयारी यहाँ से करनी है। अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा, ये मैंने खोला हुआ है, ये किस चीज का है। चैप्टर 1 का मतलब है इस्लाम और पाकिस्तान। अब यहाँ पर सारी बातें वो हो रही होंगी जो हैं इस्लामिक रूल्स हैं और पाकिस्तान को फॉलो करता है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ सारी वो बातें हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपके आ जाएंगे, ये देखो नजर है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन वो कहता है रवादारी से क्या मुराद है। रवादारी टॉलरेंस, मतलब किसी के साथ अच्छा सलूक करना, उसके हकूक पूरे करना, वो आपसे बुरा क्यों ना करते पर आपने उसके बारे में अच्छा रहना। यहाँ पर ये बातें आती हैं, इसलिए तो होता है कि आपस में झगड़े खत्म होते हैं। यहाँ पर सारी उस चीज की बात आ रही होती है। पहले क्वेश्चन में ये बात थी जो आपकी बुक की बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर उसी क्वेश्चन को बुक से लिया गया, बुक की वर्डिंग है, वो आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, बार बार कहते हैं हमने वर्डिंग बुक की यूज करनी है, बाहर से नहीं लिखना। तो आप चाहे तो बुक से मैच करके देख सकते हैं, सारी बुक की वर्डिंग है, लेकिन आंसर को ना मिक्स नहीं किया, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है, जैसा पेपर में चेक होता है वो है। अब यहाँ पर मैंने ना पहले मेन वर्ड को हाईलाइट कर दिया, इस वीडियो के लिए किया है, ताकि की पॉइंट में समझाने में टाइम ना लग जाए आपको, वी छोटी सी बने क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बकाए बाहमी, इसका मतलब है को एग्जिस्टेंस, इकट्ठे रहना। इकट्ठे तो रहना है, लेकिन रहना अमन मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इकट्ठे रहना है। दूसरों के हकूक अता करना है, यहाँ वो बात आ गई, और उनके बारे में अच्छाई के बारे में सोचना। इस्लाम हमें इसके बारे में हुक्म देता है। और बाद में कहता है, जैसे इसमें नीचे ऐड कर दी एक आयत, सूरह काफिरून में क्या बात की है, तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। इसका मतलब क्या बना, मतलब ये बना हम शॉर्ट क्वेश्चन में हवालात को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बात की थी, हवाले की 4 टाइप हैं, चाहे वो कुरानी है जैसे ये किया गई, या फिर होता है कोई हदीस हो, जैसा कि क्वेश्चन आ रहा होगा अखवत से क्या मुराद है। अखवत में हम हदीस ऐड करते हैं, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये हदीस है ना। आप शॉर्ट क्वेश्चन में हवाले को भी ऐड कर सकते हैं, और कोई शेर क्यों ना हो जाए, जैसे शेर अखवत का आता है, अगर वो उस बात करता है कि कांटा जो चुभे काबुल में, हिंदुस्तान का हर पीरियड जुआ बेताब हो जाए, पूरा शेर यही है। अखुवत तो यही है कि कांटा जो है काबुल में, हिंदुस्तान का हर पीरियड जुआ बेताब हो जाए। और एक और शेर आता है अल्लामा इकबाल का कि एक मुस्लिम हरम के पास पाने के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखार काशकर तक, ये 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं इस्लामिक, वहाँ बात हो रही है जो दुनिया के ना मुख्तलिफ कोनों पे हैं, वहाँ बात हो रही है कि दुनिया के एक कोन से लेकर दूसरे कोन तक जितनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो आपस में मिल जाए हरम के पास पाने के लिए। यानी क्या बात क्या बनी, बात ये होगी हम इन अशार को अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया तो है, आपकी बुक में भी मौजूद है, और मैंने ना ऐसे वीडियो में बात की थी, अब दोबारा आपको समझाता हूँ
एक हवाले को ऐड करने के बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले तो बात यह है पेपर की प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। दूसरा वो होता है कि वो अच्छी खासी जगह घेर लेता है, कम टाइम में क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। और साथ साथ ना बड़े फायदे इसके होते हैं हवाले ऐड करने के, जो मैंने बता दिया। अब उसके बाद अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे जदीदियत से क्या मुराद है, आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? इसका मतलब है नए ख्यालात, नए नजरियात वगैरह। यह कब आए थे? यह आए थे 20वीं सदी में, यानी 1900 की बात हो रही है। तब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थ की डेवलपमेंट शुरू हुई थी, और तब के ख्याल वगैरह आते हैं। कहते हैं इस्लाम इनसे मना नहीं करता, इस्लाम कभी भी डेवलपमेंट से मना नहीं करता, इस्लाम हर चीज़ को सपोर्ट करता है जो कि ह्यूमन के ना डेवलपमेंट का बायस बने। इस क्वेश्चन में ये बात है। हाँ, मैं सोशल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आपको बात की है, बस स्टार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे आपको लेक्चर की। अब उसके बाद कहता है नजरिया। नजरिया 2 वर्ड, आइडियोलॉजी है ना, आइडियोलॉजी मुश्तमिल है, ये 2 वर्ड मुश्तमिल है। मतलब इसका क्या होता है? मतलब इसका ये होता है एक नेशन में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का गोल क्या है, मुश्तरका नस्ल ऐन क्या है, ये नजरिया से हम कहते हैं। जिसने पाकिस्तान का नजरिया क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत है, और नजरिया पाकिस्तान का ये है कि हमने अलग मुल्क लिया था, किसके लिए? ताकि यहाँ पर ना इस्लामिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके कुछ दुनिया को सिखा सकें कि देखो इस्लाम अपनी पावर रखता है। ये पाकिस्तान का नजरिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, यानी फॉरेन खारजा पॉलिसी, खारजा कहते हैं बाहर को, और इसका मतलब क्या बना, एक कंट्री की दूसरे कंट्री से क्या ताल्लुकात हैं। जैसे हम एज अ पाकिस्तान है और इस्लामिक कंट्री हैं, हमारी दूसरी इस्लामिक कंट्री होगी तुर्की हो गया, कितने से ताल्लुकात आ गए, और हमारे नेबर क्यों ना हो गए तलका जिस तरह के हमारे हैं ना। ये सारी बात होती है किसकी? खारजा पॉलिसी की बात होती है, या मर्सिस की बात हो रही है, दूसरी अक़वाम से तलका की बात हो रही है, या आपकी बुक की वर्डिंग ही है जिसने यूज़ की है। और एक काम मुल्क की तरक्की में खारजा पॉलिसी अहम किरदार अदा करती है। यहाँ ये पॉइंट हो गया। 2 कौमी नज़रिया, 2 नेशन थ्योरी या 2 नेशन आइडियोलॉजी, ये बात तो बहुत चली शुरू से, ये पाकिस्तान बनने का बायस है। असल में पता है यहाँ पर हुआ क्या था? हुआ ये था कि उन्होंने बात की कि बड़े सगीर में ना सब कॉन्टिनेंट में 2 अलग अलग नेशन है, एक मुस्लिम्स हो गया, एक नॉन मुस्लिम हिंदूज हो गए। उन्होंने कहा इनका सब कुछ मुख्तलिफ है, हर चीज़ मुख्तलिफ है, खाना पीना हर चीज़ मुख्तलिफ है इनका, तो ये कभी इकट्ठे नहीं सकते। ये बात यहाँ पर हुई थी। इस बात को सबसे पहले किया किसने था? जो थे शुरू के इस्लामिक लीडर, उन्होंने ये बात छेड़ी थी, और ये बात चलते चलते पहुंची अल्लामा इकबाल के पास। उन्होंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और कायद आज़म को साथ में लाया, और फिर कायद आज़म ने मेहनत की, काम किया और पाकिस्तान बन गया। ये देखो क्वेश्चन के एंड पे लिखा भी क्या हुआ है, बिलाखिर पाकिस्तान में क्या हुआ, किससे? 2 नेशन थ्योरी से काम हुआ उसका। और उसके बाद उसने बात कर दी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने 1930 में क्या खुतबा दिया था? असल में सारे इसी भी थे, 2 नेशन थ्योरी में इस पर सारे खुतबात थे जो उन्होंने दिए थे। और यहाँ उन्होंने क्या बात कर दी, 30 में इलाहाबाद में दिया था खुतबा, वहाँ उन्होंने ये बात की थी कि जो मुसलमान है बिल्कुल मुख्तलिफ कौम है, यही बात हो गया। अब जो इनके हैं ना स्टेट्स जहाँ पर वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ना इकट्ठे करके एक अलग कंट्री बना दीजिए, जहाँ पर उन्होंने ये बात की थी। बहुत सारी यहाँ पर भी बातें हैं, जैसे मुसलमान जिला के अक्सरियत में उन्हें अलग करके एक मुल्क बना दिया जाए जो बाद में पाकिस्तान की बुनियाद बना। ये जो उन्होंने 30 में खुतबा दिया था, ये उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद है कायद आज़म ने जो 1900 दिया था 43 में, क्या खुतबा दिए थे कराची में। अब यहाँ पर भी उन्होंने वही बात की थी कि मुसलमान आपस में इकट्ठे क्यों हैं, वो कौन सा रिश्ता है जिसके से वो इकट्ठे हैं, वो कौन सी टान है जिसपे वो इकट्ठे हैं, वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज है, वो क्या है? वो अज़ल किताब कुरान मजीद है। इस खुतबे में ये बात हो रही थी। ये आपके थे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एक्सेस के। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया क्या है, उसके मेन पॉइंट क्या थे। अगर एक क्वेश्चन पूछे आपने किन किन मेन पॉइंट उसको याद रखना है, और किस तरह यहाँ जो क्वेश्चन है ये सारे वर्ड टू वर्ड आपकी बुक वाली वर्डिंग लिखी हुई है। अब बच्चे जो मेन बात पूछ रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं, ये आ रहे आपके पाकिस्तान स्टडीज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर 1 के। इसके अलावा किसी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, सुन्नत से क्या मुराद है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है वो रास्ता से पैरवी कीजिए। आम इस्लाम में कहते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको खुद अमल किया हो या फिर उन्होंने इसकी दी इजाज़त, वो चीज़ हम कहते हैं सुन्नत। उस पर अमल करने का सवाब तो है लेकिन ना अमल करने का गुनाह नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद रस्म और रिवाज, वही जो आ गई, हर इलाके के अलग अलग तरीके होते हैं, तौर तरीके, इन्हें कहते हैं रस्म और रिवाज कहते हैं। ये दुरुस्त हैं, इस्लाम तस्लीम करता है, तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक वो इस्लाम के अपने कवानीन की मुखालफत न करे। यहाँ पर यह बात आ गई। अब कहते हैं करारदाद पाकिस्तान कब किसने कहाँ पेश की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये ला। वो कहते हैं असल में जो है ना करारदाद पाकिस्तान, इसका असली नाम है करारदाद लाहौर। नाम तो दिल गया, क्यों दिल गया बताता हूँ आपको। एक किसने पेश की थी, इसको पेश किया था बंगाल के लीडर हैं AK फजलुल हक, उन्होंने पेश किया था। कहाँ पेश किया था? मंटू पार्क में, जिसका नाम क्या, इकबाल पार्क, जामनगर पाकिस्तान भी है, वहाँ ये पेश किया था। सब लोगों ने तस्लीम किया मिलकर के हाँ
अब पाकिस्तान बनना चाहिए। यहाँ पे उन्हें तस्लीम ये किया था और फिर ना इससे हिंदू अखबार हो गए और अंग्रेज अखबार हो गए, उन्होंने मजाक के तौर पर ना करार लाहौर को करार पाकिस्तान कहता, पाकिस्तान बना नहीं हुआ था, उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए बात की कि पाकिस्तान मांगते हैं। लेकिन 7 साल बाद कायद ने पाकिस्तान बना के दिखा दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन की ये बात हो रही है, इक़्तिदार से क्या मुराद है, यानी एक्चुअल पावर है किसके पास है, वो तो अल्लाह के पास है ना, विजन के पास नहीं है, वो तो अवाम का नुमाइंदा है जिससे अल्लाह की ताकत ईमान को इस्तेमाल करता है और वो अवाम को जवाब है इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर बात की है दरिया की क्वेश्चन हो गया, मसावत, इक्वलिटी, सब आपस में बराबर है। उस पर वही मशहूर खुतबा आता है, खुतबा हुज्जतुल विदा, वो खुतबा यहाँ लिख देंगे, देखो नीचे वही लिखा हुआ है। उसके बाद अखुवत, जो मैंने आपको 3 शेर शुरू में बात की ना, इस क्वेश्चन में वो वाले आ जाएंगे। भाईचारे की बात हो रही है, आपस में मोहब्बत का फिर रखना, यहाँ ये बात हो रही है। और जो सारे क्वेश्चन थे उससे सारे की पॉइंट हो गए जो मेन बात थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है इस्लामी फलाही रियासत से क्या मुराद है, ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आता है इस्लाम के बुनियादी असूल जो हैं। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के आते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बात क्या आती है, सिंपल सी बात हो रही होती है कि जो स्टेट है ना, कंट्री की स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक की सारी बेसिक नीड पूरा करना। यहाँ पर इसकी बात हो रही है। और पहली रियासत कब बनी थी इस्लामी, मदीना नबवी में बनी थी। और उसके बाद आता है काज़िम ने 12 मार्च 1948 में ढाका कौम से क्या खिताब किया, मैंने उनको ये बात की थी कि आपने अपने अपने सूबे, अपने अपने कौम नस्ल नहीं जानना, आपने मुसलमान बन के रहना। यहाँ पर यह बात थी, जो खुतबा था वो लिख देंगे। इनकी डेट आपने याद रखनी होती है कि 12 मार्च 1948 को क्या कहा था, कराची में 1940 को क्या बात किया था, अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा दिया था 1930 में, वो क्या बात थी, इनकी डेट याद रखनी है, एज एमसी हो जा सकती है डेट वाली। और उसके बाद क्वेश्चन आता है हकूकुल इबाद, यानी बंदों को क्या क्या होते हैं, फरेंसी लिख दिए। करार मकासद कब किसने मंजूर की, ये इस चैप्टर का इमर्शन क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बार बार आ रहा होता है। ये किसने पेश की थी, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर थे लियाकत अली खान, उन्होंने पेश की थी। इसमें क्या बात हो रही थी, एक दरिया की बात हो रही थी कि ये अल्लाह की दरिया है, यहाँ पर ये बात हो रही है। और उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 1 था जिसमें हमने क्या बात की, इस्लाम की, पाकिस्तान की बातें की और इस्लाम और रवादारी। हाँ, जो क्वेश्चन है इस्लाम, अमन और रवादारी, ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ये वाला और दूसरा लॉन्ग में कहता है इस्लामी फलाही रियासत। ये 2 लॉन्ग हैं जो हर बच्चे को लाजमी तैयार होने चाहिए, करने दूसरे भी हैं पर ये लॉन्ग आपको पक्के तैयार होने चाहिए क्योंकि लास्ट में बार बार आए थे क्वेश्चन ये एज ए लॉन्ग। अब हमने बात कर ली पाकिस्तान के ऊपर से बात कर ली कि पाकिस्तान चीज़ क्या है, पाकिस्तान चीज़ क्या, इस्लाम के नाम बने, तभी हमने इस्लाम और पाकिस्तान की बात कर ली। अब हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, अंदर जाके हम देखेंगे कि सबसे ऊपर पाकिस्तान में किस चीज़ की बात हो रही होती है, वही ना फेडरल गवर्नमेंट की, और फिर उसके जाते हैं प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट की बात है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, वो इस चीज़ का ही है जिसमें हमने इन 2 की बातें करनी है, फेडरल की भी और प्रोविंशियल की। अब यहाँ पर ना बच्चे को होता है बेसिक मसले क्या होते हैं, मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन स्टार्ट में आपके आते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, वो वाले फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे के फ्लो चार्ट पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन बाद हम देखेंगे जो माइंड मैप है, फ्लो चार्ट हम उनको देखेंगे। जो पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 1973 का आइन जो इतना पसंद में चल रहा है, इससे पहले पाकिस्तान में आइन आए थे पर वो चल नहीं सके, इतने सही आइन नहीं थे बोले, लेकिन अब ये आइन उन्होंने बिल्कुल सही कर दिया इसको और अब तक भी चल रहा पाकिस्तान में। यहाँ पर आइन में जो एक तारीफ की थी मुसलमान की, वो क्या की थी, एक मुसलमानों ने कहा था कि ये 6 उसमें खूबियाँ होती है एक मुसलमान में, वो लिख दी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़ला की हाकमियत से क्या मुराद है। यहाँ पर वही बात हो रही है जो लास्ट चैप्टर में हुई थी कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, अब यहाँ वो बात होगी, लेकिन इस चीज़ को आइन से बात करेंगे। जो मैंने बात की ना पाकिस्तान के से पहले आइन आ चुके हैं, कौन सा आइन है, 1956 का आइन, 1962 का और 1973 का आइन, तीनों में इस पर तस्लीम किया गया और वहाँ क्या बात की गई थी उसके जो पॉइंट ये लिखे हैं। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अदालती निज़ाम से क्या मुराद है। चेंज का मतलब आता है क्या कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बना दे जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो तो पब्लिक के पास ये राइट है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सके। इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो देखेगी, वेरीफाई करेगी, हाँ बच्चों जो पब्लिक है उन्होंने बात दुरुस्त की है तो फिर उस लॉ को तोड़ सकती है, वो कैंसिल कर सकती है। अब 1962 जो वो बात करता है कि जो 1962 का आइन था वो क्यों नाकाम हुआ, क्योंकि वो एक सदारती आइन था, वहाँ पर उसके ड्रॉबैक्स थे, जो ड्रॉबैक थे उन्होंने लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं और ये कर लेना या क्वेश्चन एक्सेस का है। उसके बाद 90 आइन जो है 1956 का आइन है, वो कब और किसने मंजूर किया था ये उसकी बात आती है। और उसके बाद 1973 अब ये आइन आ गया।
अब यहाँ से वो बात शुरू करेगा जो पोस्ट होती हैं। नंबर पोस्ट कौन सी होती है? सदर की होती है। फिर आता है वज़ीर-ए-आज़म आता है। ऐसे जो पोस्ट है यहाँ से लेकर ना जो फेडरल की होती है वो खत्म होती है चीफ ऑफिसर पर। इस स्टेप बाय स्टेप है जो इन सब की बात हो रही होगी कि ये पोस्ट है इसकी जिम्मेदारी क्या है और ये पोस्ट है उसकी जिम्मेदारी क्या है। यहाँ पर ये बात हो रही होगी। जैसे आ गया गवर्नर क्या होता है 1970 में, उसने क्या बात की किसकी, और मोहम्मद खान जनेजा कौन थे, ये भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ये ला, क्योंकि ना ये पाकिस्तान के एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बारे में बात पूछी जा जाती है। और जब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गए जो थे एक्सेस के, उसके बाद शुरू हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात शुरू होती वहीं से ये क्वेश्चन निकला है इस्लामी नजर कौंसिल कौन सी है। इनका काम होता है पाकिस्तान में इस्लामिक कौन है वो करना। उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए चैप्टर नंबर 2 से, काम शुरू वहां से हुआ। सेक्शन ऑफिसर क्या होते हैं? ये होते हैं वफाकी वजीर और ममलिकत क्या होते हैं, यहाँ पे उनकी बात आ गई कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका ओहदा क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके पावर जगह दी गई हैं, ऐसा ही उसकी बात हो रही होती है। और उसके बाद है जो इस्लाम की पहली खतून थी जन्म वो कौन थी, मुल्क में पहले इंतखाबात वो कब हुए थे, और 97 इंतखाबात में किसने और हासिल किए, यहाँ वो बातें हो रही होती हैं। और ये बात होगी। अच्छा अब वो बात करेगा पोस्ट की। अब मैं आपको दिखाऊँ ना जो पोस्ट की मेन बात आती है कि इन्हें तैयार कैसे करना है, तो ये आपका फ्लो चार्ट, ये अपना स्तर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा होता है जिसमें ना वो लॉन्ग पता क्या पूछता है, वफाक का सिस्टम लिखें, एक वफाक का ढांचा वो लिखें, दूसरा वफाक के प्राइस लिखें। ये दो अलग लॉन्ग है। मैंने आपको बात की थी, आपको बीच में बताऊंगा। बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, उस गलती से बचना है। बच्चे बेटा गलती ही करते हैं, वो इन दो लॉन्ग को मिस करते हैं क्योंकि बस आई ना फेडरल वफाक की बात हो रही होती है। बिल्कुल मुख्तलिफ लॉन्ग है बुक में, जिसमें एक तो सिस्टम की बात हो रही, सिस्टम क्या है, सिस्टम ये ला गया वफाक का। एक बात करता है उनकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, वो बुक में लिखा हुआ है। अब जो कहता है कि आपने सिस्टम को तैयार करना है, कैसे करना है, यहाँ पे देखो उसने का जो पहला ओहदा है सदर पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अब अंदर से बात शुरू कर रहे हैं ना, पहले तो हमने शुरू में बात की थी पाकिस्तान और इस्लाम की बात की थी, अब हम पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जिसके पास पावर है, किसके पास, सदर के पास पावर है, और उससे जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म आएगा, वफाकी कबीना आएगी उसकी, फिर वफाकी वजीर आएंगे, वजीर ममलिकत आएंगे, फिर उनके जो सेक्रेटरी आएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी आएंगे और सेक्शन अफसर। लास्ट ये आता है जो हमारे पास है फेडरल जो होती गवर्नमेंट उनका आता है। अब उन सब की पोस्ट की तरतीब जो उनके साथ स्टेप आते हैं ये वाला, सीक्वेंस उनकी ये वाली, और जो उनकी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वाली वो नीचे लिखी हैं। आपको ये भी मैं चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ से कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद जो हमारा था 1973 का आइन था, वहाँ पर सूबाई हुकूमत जो है उनका सिस्टम क्या है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल वही आएगा ना। पहले गवर्नमेंट आ गई फेडरल की, फेडरल के अंदर आते हैं सूबे आते हैं। अब सूबे की हुकूमत आ गई, जहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, गवर्नर आएगा, जिस तरह क्या था सदर आया था, यहाँ गवर्नर आएगा, यहाँ वज़ीर आएगा, वहाँ वज़ीर आज़म आया था, ये सिस्टम आ गया। और काम चलते चलते यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से सेक्शन अफसर, ऊपर भी सेक्शन अफसर था और नीचे भी सेक्शन अफसर है। लेकिन ये कौन सा और वो कौन सा, कौन से ग्रेड क्या, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या लेवल मिले, क्या पावर मिली है, ये सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं। ये शॉर्ट अलग अलग पूछ लेते हैं जो करने वाले होते हैं, वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं। और ये आपके दोनों ढांचे थे, जो चैप्टर की मेन चीज़ थी ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ये हमारा चैप्टर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 3 आता है। अब 3 में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की इस्लाम पाकिस्तान की, चैप्टर 1 मुकम्मल हो गया। फिर पाकिस्तान के अंदर आए, हमने बात कर ली फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो मुकम्मल हो गया। अब इनसे नीचे क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट आती है, जो एक प्रोविंस के अंदर होती है, यहाँ उसकी बात आएगी। अब यहाँ उसकी बात हो रही है। और आपने एक बात गौर की होगी, ना मैंने कश्मीर की बात की, ना मैंने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, क्योंकि वहाँ पर ना एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट भी अपनी है और वो लोकल गवर्नमेंट है। तो अब जब कश्मीर कहता है कौंसिल है जो वहाँ रूल कर रही है, उनमें जो मेंबर है, अराकीन है, उनकी तादाद कितनी है, कहता है तादाद उनकी 14 है। ये नंबर याद रखना है, आंसर सकते हैं, तादाद उनकी 14 है। इसमें से कुछ करेगा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, बाकी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट खुद करती है। वो कितने कितने हैं वो आपने लिखने शॉर्ट क्वेश्चन में। उसमें कहता है जो पाकिस्तान कौंसिल, ये पाकिस्तान कौंसिल नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल है, टाइपिंग में गलती होगी यहाँ पर। उसने कहा जो हमारे पास आती है गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल है, उसके मेंबर की तादाद कितनी है, उसने कहा 12 है। 6 करेगा पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म करेगा, और 6 वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उनको चूज कर स्टेक करती है लाने के लिए पावर में। ये क्वेश्चन उसका था। उसके बाद आइन कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत सूबाई हुकूमतें जो होती हैं इंतजामी टेस्ट इस्तेमाल करती हैं, वो आइन में जो हमारे पास इस टाइम आइन है 1973 का आइन है, वहाँ पर आर्टिकल नंबर 149 है, जिसके तहत होती है ना
हमारे पास होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो अपने जो रूल्स हैं, अपने लॉज हैं, अपने पावर उसको इस्तेमाल करती है। उसके बाद कहते हैं मकामी हुकूमतें, वही लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है जिस पर ये सारा चैप्टर है। ये कब बनाई गई थी? क्योंकि पहले नहीं थी, पहले बस ना दो ही गवर्नमेंट थी, एक आ गई हमारा प्रोविंशियल आ गई, एक आ गई हमारे पास फेडरल की आ गई। उससे पहले था सदारती निज़ाम था जो फेल हो गया था। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, वो बातें पूछता है कि लोकल गवर्नमेंट कब बनी। यहाँ बनी 2001 में बनी, सदर पाकिस्तान तक की बनाई थी, जो था परवेज मुशर्रफ था उसने बनवाई थी। यहाँ उसकी बात आती है, हाँ टीचर में साइंस का हूँ, लेकिन जो आर्ट्स के वो कहना इनकी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, बस शौक था पढ़ने का, वैसे ही पढ़ने का शौक था, तभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ क्या किस तरह। ये नहीं कि मैं आर्ट्स पे आता हूँ, मैं टीचर में साइंस का हूँ, मैं आपको ये बता दूँ पहले में। और हमारे जो आगे मकामी हुकूमतें आ गई, वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, ये आ गया। मेन चीज़ तो ये होती है ना, बच्चों को सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का शौक होना चाहिए। खुद सीख लेता बंदा जो चीज़ सीखनी है, हमने तो पढ़ी से अपने टाइम पर पढ़ा सकते हैं आपको, इसमें से कौन सी बात आ गई। अभी लोकल गवर्नमेंट की बात थी, ये कब बनी थी, बनाई किसने थी, और इसके लिए अलग से इंतखाबात करवाए गए थे, यहाँ वो बात हो रही है। आपको मैं नोट्स मिल जाएंगे, तैयार कर लेना, बस मैं कोई कॉन्सेप्ट वाइज कर रहा हूँ। उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट की टाइप, दो आती हैं, एक आती है विलेजेस में, एक आती है शहर में, यहाँ तो की बात होगी। और बल्ले इंतखाबात कितने होते हैं, यहाँ पर उनकी बात आ गई। अब जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी पोस्टें हैं, या उसकी बात आ जाएगी। सर आपके वो क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम एपलेट कोर्ट कहाँ कायम की गई। ये गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है जो वहां बनाई गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्टर से बार बार आ रहा होता है। और इसमें ऊपर आता है ना आजाद जम्मू कश्मीर के सदर की आईन हैसियत क्या है, ये क्वेश्चन भी, यानी यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो होते हैं हमारे पास एक्साइज के, वो आपने तो लाजमी तैयार करने हैं। ये थे। अब उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से, यूनियन काउंसिल आ गए, वफाकी हुकूमत के प्राइस आ गए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वफाकी हुकूमत के प्राइस लिखे हैं। अच्छा मैंने आपको बात की थी ना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वफाकी हुकूमत के प्राइस लिखना, और वही शॉर्ट में भी आ रहा है आपके। कौन कौन से प्राइस हैं, यहाँ 4-5 लिखे हुए हैं। कौन से? मुल्क की दिफा करना, तजारत कायम करना, मईशत को मुस्तहकम करना, ये जो होती है गवर्नमेंट से काम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। सूबे के प्राइस लिखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन आपके कश्मीर की कानून असम्बली है, वो क्या है, उसके प्राइस हैं, उसी का काम है, यहाँ वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ की जो कानून असम्बली है उसके बाद ही करें। उसने का 33 मेंबर हैं, इसके 24 इलेक्शन से आएंगे, 16 फीमेल की हैं, ख्वातीन की हैं, और 3 हिस्से टेक्नोक्रेट्स की होती हैं। यहाँ पर इस तरह बात आ गई, मतलब आपने ना हर जो गवर्नमेंट है असम्बली होगी, आपने उनके बारे में ये बात लिखनी होती है। वहाँ के जो मेंबर हैं, तादाद कितनी है उनकी, कौन से किस तरह आते हैं, कौन से किस तरह आते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके वाले हैं। उसके बाद चीफ ऑफिसर आ गया, वो कौन सा है, और जिस तरह आपको दिखाया ना सूबाई हुकूमत वाला, उस पर आप जो मैंने दिया फ्लो चार्ट, वहाँ से क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें हम दर्जा बदर्जा नीचे आ रहे हैं। पाकिस्तान से फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई, फिर लोकल गवर्नमेंट आ गई। अब लोकल गवर्नमेंट हो गया, उसके दर्जा कौन सा आएगा, वो आएगा पब्लिक का, आम लोग आएंगे, उनको क्या हकूक मिलते हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 हमारा इस चीज़ का देगा। देखा, एक पूरी सीक्वेंस है दला पाकिस्तान में, अगर आप समझने भी आए तो समझाने वाला होना चाहिए ना। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 में आता है ह्यूमन राइट्स वाला। उसके जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन एक्सेस के, ये वो वाले आगे। इस तरह में पहले क्वेश्चन ने कहा इस्लाम ने क्या हकूक दिए इंसानों को, यहाँ पर वो आ गया। जिसमें सबसे मशहूर तो हाई खुतबा कौन सा, खुतबा हुज्जतुल विदा, ये हाई मशहूर चीज़ के बारे में कि इस्लाम ने इंसानों को हकूक दिए थे। यहाँ पर आपने वही देना है। हकूक की तारीफ क्या, हक का मतलब क्या होता है, यानी मुतालबा मांगना, मेरी चीज़ें, किससे अपनी चीज़ें मांगना, ये मेरा हक है मुझे दो, इसे कहते हैं मुतालबा मांगना, ये हक होते हैं। और माशी को क्या मानता है, माशी यानी फाइनेंशियल, यानी ये हक दिया जाए अपनी कंपनी खोलने का, तजारत करने का, इसे कहते हैं माशी को कहते हैं। यहाँ पर बात आई, देखो लिखा ना, कारोबार और तजारत के हक करने का हक हासिल करने से कहते हैं माशी हकूक। उसके बाद इंसानी हकूक का आलमी मंशूर कब और किसने मंजूर किया, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो ही रहा होता है। इसे 10 दिसंबर 1948 को यूएन अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर किया था। ये उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान में इसने मेजर रोल किया था क्योंकि इसमें इस्लामिक रूल यूज हुए थे ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरों को कौन कौन से हकूक मिले हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया।
हकूक का मतलब क्या होता है? मुतालबात, ये मेरी चीज़ है, मुझे अदा की जाए, ये हकूक होते हैं। वो कौन कौन से हकूक हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने यहाँ लिख दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़राइज़ की तारीफ करें। अच्छा, आप इसको ना इस बात से समझ सकते हैं कि हकूक और फ़राइज़ का चोली दामन का साथ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने हक हासिल करने हैं ना तो कुछ चीज़ जिम्मेदारियां भी अदा करनी है। मैं आपको समझाऊँ एक मिसाल से। आपका हक क्या है? यही हक है ना, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाए, मटेरियल प्रोवाइड किए जाए, लेक्चर प्रोवाइड किए जाए, जिसे आप तैयारी कर सकते हैं पेपरों के लिए। तो आपने अगर हक हासिल करना है ना तो कुछ जिम्मेदारी भी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को शेयर करना सबके लिए बनाई गई है, अपने दोस्तों को शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, समझे ना? अब नहीं भूलेंगे इस चीज़ों को भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, माशी हकूक के सिलसिले में कोई कुरान आयत और तर्जुमा लिखे इसका, यानी जो होते हैं इंसान के माशी हकूक हो गए उसके बारे में कुरान आयत लिख दो। ये आपकी बुक की आयत ही है, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई है, वो दिखा दी है। तर्जुमा में लिखना होता है। आयत लिखना कोई खास जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं आयत नहीं है नंबर कट देंगे, ये जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर बच्चा कोई आयत याद कर लेता है तो लिखेगा, इसका मिशन अच्छा ही बढ़ेगा। नंबर बढ़ते ही होते हैं, पर मतलब नंबर बढ़ते किस तरह होते हैं? नंबर बढ़ते हैं मामला तो अलग ही है, इसका होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर से तर्जुमा लिख देंगे ना तो भी ठीक चलेगा, कोई मसले बात नहीं है। उसके बाद कोई से दो माशरे हकूक लिखें जो अवाम को मिलते होते हैं, ये वो आगे। उसके बाद आपके मुकम्मल हो गए जो क्वेश्चन थे एक्सेस वाले, वो मुकम्मल हो गए। अब आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंसानी हकूक के बारे में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है वो ले आगे। और अच्छा, ये भी नहीं है, ये रिपीट हो गई है, टाइपिंग में गलती होगी। ये रह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे। अरस्तु ने हकूक की तरीके की, ये वो आगे। हॉबस ने क्या बात की, अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो जाती है अभी। और मैग्ना कार्टा, ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं हमेशा लॉन्ग की बात करता हूँ इंपॉर्टेंट नाम से। मैग्ना कार्टा क्या है? जो ब्रिटिश की ना अवाम ने, जो उस टाइम का था 1215 का ब्रिटिश किंग था, उसको पेश किया था कि भाई हमें हमारे हक दो, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और वो इसको एज आर्ट लेते हैं उसके लिए, इंसानी हकूक के लिए। और हकूक की बात हो रही है तो खुतबा विदा तो क्यों नहीं आएगा, यानी ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है किस न किस वक्त में। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन यूज करना है, इससे आपको एमसीक्यूज भी आ रहा होगा, इसी को आपने लॉन्ग क्वेश्चन यूज करना है। ये हर बच्चे को ना होता है याद, हमने बार बार पढ़ा होता है, पर इससे ना याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मजहब को कौन कौन से, ये आ गया। खवातीन को कौन कौन से, नीचे लिखे हुए हैं। खानदान के हक कौन कौन से हैं, जो आप बता के खानदान, हक के खानदान, शादी करने का हक, दो मेन चीज़ है ये लिया। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ के जो चंद पॉइंट थे वो कौन कौन से हैं। इंसान को जिंदगी हक दिया जाए, इसे इंसान के ना बेसिक हकूक कहते हैं, बेसिक नीड कहते हैं, जो हर एक जिम्मेदारी होती है पूरी करना। ये इस्लाम ने बताए थे। जैसे कि आगे सबसे पहले उसको जिंदगी हक दिया जाए, फिर उसको आज़ादी हक दिया जाए, फिर उसके उसको तलीम दी जाए, उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उसके रहने का बंदोबस्त किया जाए। ये तमाम होते हैं इंसान के बेसिक नीड होते हैं, जो यूएन ने भी पेश किए, क्योंकि यूएन को पेश पाकिस्तान ने किए थे और जो वही यहाँ पे मंसूर हुए थे और यहाँ पे हुकूक आ गए। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की टिप ट्रिक आ गई। इसमें मेन बात है क्या है, की पॉइंट क्या है, उनको याद कैसे रखना है। ये आपके चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो करने वाले थे। अच्छा, हमने पाकिस्तान के स्टार्ट से लेकर नीचे पब्लिक तक की बात कर ली है, सब कुछ तो मुकम्मल हो गया। अब क्यों ना पाकिस्तान का कोई सबसे मेन चीज की बात कर लें। किसी भी मुल्क का सबसे मेन अदारा कौन सा होता है? एजुकेशन। चलो फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अब पाकिस्तान में जो सिस्टम एजुकेशन का, यहाँ वो बात आएगी। यहाँ पर हम ना बेसिकली 3 बातें कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कौन कौन से टाइप्स हैं, सिस्टम किस तरह का एजुकेशन का, और फिर यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या हल होना चाहिए। यहाँ पर हम इस चीज़ की बात कर रहे होंगे। पहला आ गया पाकिस्तान में तरीन के 4 मकासद लिखे हैं, मतलब तरीन जो दी जाती है अवाम को वो दी क्यों जाती है। पहला तो हो गया कि पाकिस्तान के जो नजरिए थे उनकी महफूज की जाए, साइंस तरक्की हो, जो हमारा सिलेबस है वो एडवांस होता रहे, और अवाम में हुब्बुल वतनी यानी अपने वतन से मोहब्बत ये पैदा हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है पेशा तलीम और आम तलीम में क्या फ़र्क है। ये आपका क्वेश्चन एक्सेस का है। पेशा तलीम मतलब क्या हो गया, स्किल होगी, जैसे आ गई एमबीएस हो गया, इंजीनियरिंग होगी, ये लिए जो है ना ये पेशा तलीम आ गई। उसके बाद कुछ ना आते हैं आम तलीम, जो वैसे आम लोकल तलीम होती है। उसके बाद होगी जो किसी पर्द की शख्सियत को बढ़ती है, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग तलीम होगी, वो क्या है, आम तलीम होगी। नेक्स्ट तो पूछ रहा है 9वीं 10वीं तलीम क्या होती है। तो जो तलीम होगी हमारे पास 9वीं 10वीं की, ये कहलाती है सेकेंडरी। उससे ऊपर होगी 11th 12th की हायर सेकेंडरी होगी, उससे ऊपर होगी यूनिवर्सिटी तलीम होगी। ये इसके लेवल होते हैं जो पाकिस्तान में नाम दिए गए हैं। आईटी की तलीम से क्या मुराद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वही जो होती है कंप्यूटर बेस्ड तलीम होती है, आईसीएस वगैरह होगी, ये आईटी तलीम होती है। खसूसी तलीम क्या होती है, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, अलग अलग होते हैं,
कोई आई का होता है, कोई एयर का होता है, कोई ब्रेन का होता है, कोई फिजिकली होता है, ये तो स्पेशल पर्सन होते हैं, इनकी अलग से सिस्टम है एजुकेशन का, ये बात हो रही है। अब उसके बाद क्वेश्चन है फासिल तलीम से क्या मुराद है। ये असल में ना ऑनलाइन तलीम की बात हो रही है, अदारा अलग जगह पे होगा और पूरे पाकिस्तान को पढ़ा रहा होगा। जैसे ये भी एक फासिल तलीम है, आप अलग अलग मुल्कों में, आप अलग अलग सूबों में, आप अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, सूबे मुल्क नहीं शहरों में बैठे अलग अलग आप, अब वहाँ से तलीम हासिल कर रहे हैं, ये आपकी बन गई ऑनलाइन तलीम बन गई। उसके बाद क्वेश्चन आप आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे, तलीम क्या आगे जो मैंने आपको बता दी है कि जो हमारे पास होगी स्कूल की, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी तलीम, उसे हम कहेंगे रस्मी तलीम। कानूनी तलीम कौन सी है, लॉ LLB, उसकी बात हो रही है। और पाकिस्तान में तलीमी मसाइल, इसी की तो बात हो रही थी, कौन कौन से मसले नहीं हैं, क्या क्या मसले आते हैं कि जो तलीम है ना, प्राइमरी तब तलीम लाजमी होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए। जिसे हम बात हो रही है प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब होता है क्लास 5 तक, वहाँ उसने का फ्री होनी चाहिए और हर बच्चे की लाजमी होनी चाहिए। तलीम में दस्तक बच्चों को स्टेशनरी भी दी जाए, उनको नोट्स भी फ्री में दिए जाए हैं, ये बात हो रही है। नहीं नोट्स की बात नहीं हो रही, स्टेशनरी होता है जो हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं वो दिए साथ। उसमें कहते हैं कौमी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए निसाब को तश्कील दिया जाए, वो किया। उस्ताद तरबियत खास इंतजाम किया जाए और माहिर मज़मून उस्ताद को जो उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो वो रखा जाए। ये तलीम के ना बेसिक नीड्स हैं जो पाकिस्तान में बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। चैप्टर नंबर आपका 5 मुकम्मल हो गया। अच्छा, पाकिस्तान का दायरा मेन मुकम्मल हो गया। अब हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान में मशहूर चीज़ क्या है? पाकिस्तान का खेल, पाकिस्तान की सियाहत। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 6 पर। वो किस सिलसिले का है? ये इस सिलसिले का है जिसका नाम ही है हमारे पास पाकिस्तान में खेल और सियाहत आ गई। ये पाकिस्तान की मेन चीज़ें हैं, यहाँ पे इसकी बात ही है। अब इस चैप्टर में क्या बात होगी? एक तो खेल की फवायद क्या होते हैं वो होगी, खेल की टाइप कौन कौन सी हैं वो होगी, और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं मुख्तलिफ है उनके नाम वगैरह होंगे, यहाँ पर उसकी बात हो जाती है। और फिर सियाहत टूरिज्म, उसकी बात हो जाएगी, कौन कौन से प्लेस हैं और किस तरह की हैं, सिस्टम कौन सा पाकिस्तान में सियाहत का, यहाँ वो बात हो रही होती है। जिससे हमारे पास आ गया क्वेश्चन 1 आ गया खेल से फायद, तो खेल के जहनी फवायद। पहली बात आई बोली गई पाकिस्तान में कुश्ती के 4 माइनस खिलाड़ियों के नाम लिखे। मैंने कहा था ना उनके नाम पूछ रहे होंगे, नाम भी लिखे यहाँ पर। और पाकिस्तान में टूरिज्म कॉर्पोरेशन है जो थी सियाहत है, कौन कंट्रोल करता है कि उनके बारे में क्वेश्चन आ गया। और पाकिस्तान में सियाहत के जो टूरिज्म में मसाइल कौन कौन से हैं, मसाइल लिखें, उनका हल लिखें। कबड्डी और जो फ्रूट के चॉइस हो गए किसके उस सियाहत के, ये वो बात आ गई। अब कबड्डी खेल खेलने वाले को बोले सारे वो क्वेश्चन आपके बाद आगे क्वेश्चन एक्सेस के ये वो हैं और ये उनके आंसर लिखे हुए हैं। और साथ साथ हमारे आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने को दिखा दिए। अब हमारे पास क्वेश्चन एक्स्ट्रा और ये वाले आगे कि FIS से क्या मुराद है, PHF से क्या मुराद है, ये इदारों के नाम है ना, जिस तरह फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के इदारा है FIH कहते हैं। PCB क्या हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया। इदारों के नाम है ना, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है इदारों के नाम से अलग। और पसंद कौमी खेल क्या है, हॉकी हो गया। ये अब सारे क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के। ये आपका मुकम्मल चैप्टर था यहाँ तक, और कुछ सारे ये आ जाएंगे दुनिया में किन किन ममालिक में क्रिकेट खेली जाती है, ये क्वेश्चन वो आ गया। और उनकी फ्लैग तक यहाँ पर ऐड कर दी गई आपकी सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। दुनिया में क्रिकेट कौन कौन सी तरह की पाई जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 का। पाकिस्तान में मशहूर स्क्वाश खिलाड़ी, वो नाम बता। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी, जो मशहूर खिलाड़ी कौन से हॉकी के, उनके नाम बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान कौमी खेल कौन सा, हॉकी है, या उनके नाम सारे आगे। और पाकिस्तान में मशहूर खिलाड़ी क्रिकेट के, ये तो सुन रखे होंगे कहीं ना कहीं से, जदीद दौर के स्टार्स। अच्छा, वो क्रिकेट खिलाड़ी जो पहले भी थे और अब भी हैं, उनके नाम आते हैं। अब मुकम्मल हो गए क्वेश्चन आपके, जो हमने बात शुरू की चैप्टर 1 पाकिस्तान इस्लाम से लेकर पाकिस्तान में अवाम बात आ गई, फिर पाकिस्तान का सबसे मेन दायरा एजुकेशन उसकी बात आ गई, फिर उसके बाद हमारी बात आ गई पाकिस्तान में सियाहत आ गई और स्पोर्ट्स बातें आ गई। ये आपकी 12वीं की मुकम्मल तरह पाकिस्तान थी। उसके आपके सारे क्वेश्चन थे, चाहे वो एक्सेस वाले हों या फिर चैप्टर के अंदर से हों, यही काफ़ी रहेंगे और यहीं से MCQ आ रहे होंगे। बाकी आपको फाइल दे दूंगा, वहाँ से कर लेना। अब बच्चे कह रहे होते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आ रहे होंगे डेंगू फीवर के, वो कहाँ से करने हैं, तो माइड्रेशन उसकी फाइल जी आपकी करने लिए, जिसमें अगर इससे मतलब कोई क्वेश्चन पूछ सके ना वो यहीं से आ रहा होगा। यहाँ पर उसका आर्टिकल लिख दिया गया, उसके जो क्वेश्चन है वो लिख दिए गए। अगर आप कर लेंगे ना, वो पहले क्वेश्चन है काफ़ी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने करना है ना, ये वाला क्वेश्चन डेंगू क्वेश्चन एक आ रहा होगा जाके, वो करना है तो इस आर्टिकल से करने के लिए काफ़ी रहेगा। सारे क्वेश्चन लिख देंगे, उनके आंसर है, और उसके अलावा जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं यहाँ पूछ सकते हैं, सर ये लिख देंगे, ये फाइल आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब हर लेक्चर के बाद ना बच्चों का एक सवाल होता है कि सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे,
तो क्या ये पेड नोट्स आपको चाहिए एज अ गिफ्ट के तौर पर? क्यों मेरी टीम के साथ मेरी लड़ाई क्यों जाते हो? वो ये बात करती है, एक तो आपने फीस इतनी कम कर दी, ऊपर से बच्चों को नोट्स ऐसे फ्री दिए जाते हैं। कोई मसले बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पिछली वीडियो को भी हजारों बच्चों ने देखा, इसको भी देखेंगे। आपने ना शेयर वाला काम तो करना है, लेकिन एक चैलेंज कबूल करना है, ताकि मुझे तो लगे कि जो एफर्ट की जा रही है कितने बच्चों को उसे फायदा पहुंच रहा है। 1000 लाइक पूरे करने हैं आपने, तो फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो यार, टाइम बहुत लग जाएगा इस पर इस तरह देखने के लिए। आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, आप ना वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। और आपका लेक्चर यहाँ मुकम्मल हो गया तो फिर नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और हमेशा मैं आपके गोल को सपोर्ट करता हूँ।